हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से आ गया। आज हम लोग क्लास 11th का सेट्स का चैप्टर कर रहे थे। 1.2 एक्सरसाइज तक हमने कर लिया था। अब हम करेंगे 1.3। तो 1.3 करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या होता है 1.3 में। तो 1.3 को समझने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक सिंबल दिखेगा आपको यहाँ पर, वो सिंबल क्या है दिखाता हूँ। 1.3 का पहला क्वेश्चन समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे इंट्रोडक्शन की इसके बारे में, ठीक है। तो वो ये कहता है, एक सिंबल बोलता है। सिंबल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले, अभी समझाता हूँ इंट्रो की। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। एक ऐसा सिंबल दिख रहा है सी जैसा, और सी को काट दिया इन्होंने इन द ब्लैंक स्पेस। इस सी को कहते हैं सबसेट, और ये है नॉट बिलोंगिंग टू सबसेट। नॉट बिलोंग्स, नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट, ठीक है। अब ये सबसेट वर्ड कहाँ से आया? सेट तो हमने पढ़ा था। ये सबसेट क्या है? सबसेट का मतलब ये है किसी भी बड़ी चीज का छोटा सा एग्जाम्पल। सब सेट यानी कि सेट का छोटा सा हिस्सा, अंश, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सबसेट। अब मान लेते हैं एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक दूसरा सेट है, क्या सेट होगा वो? मान लेते हैं 2 और 3। तो ये पूछता है क्या बी जो है ए का क्या लगता है? बी ए का क्या लगता है? भाई 2 और 3 तो पूरे ए में है, बी में 2 और 3 भी हैं, ठीक है ना। तो जब सेट बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ जाएं तो बी ए का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा, ठीक है। समझे मेरी बात? बी ए का सबसेट होगा। हाँ, अब समझे क्या होता है सबसेट? एक छोटा सा पार्ट, किसी भी एक बड़े सेट का एक छोटा सा पार्ट इज द सबसेट। अब और समझते हैं, अभी सबसेट पूरा नहीं हुआ है। अभी सबसेट की डेफिनेशन थोड़ी सी और समझने की जो होता है। तो मान लो एक सेट है ए है जिसका एक सेट है 2 और 4। अब वो कह रहा भाई साहब इसके सबसेट बताओ मुझे। तो इसके सबसेट कैसे निकलेंगे? तो जो सेट सबसेट बनाएंगे ना, एक चीज याद रखना, जो नल सेट होता है ना वो हर एक का सबसेट होता है। जो नल सेट होता है या जो फाई होता है वो हर एक का सबसेट होता है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी कुछ होता है, और जहाँ होता है वहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। देखो फाई तो हर एक का सबसेट होगा ही होगा, लेकिन इस पर ब्रैकेट्स नहीं लगाते, ठीक है। फिर फाई के अलावा 2 होगा, 4 होगा, और 2 और 4 खुद भी होगा, 2 और 4 खुद भी होगा, समझे। इसके हिस्से कर दो अलग अलग। फाई तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ है चाहे नहीं है ना भैया। उम्मीद तो हमेशा रहती है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। तो फाइव इज द उम्मीद। 2 है, 4 है, अलग अलग लिखा, और 2 और 4 को अलग से लिखा। तो इसका जब हम सबसेट बनाएंगे तो हम लिखेंगे फाइव। अब लिखेंगे फाइव को इसके अंदर 2 4 2 4, ठीक है। तो दिस इज द सबसेट्स। तो जन के सेट ए का सबसेट ये हो गया सब सेट। दिस इज द सेट ए का सबसेट हो गया भैया ये। अच्छा, अब हमें एक चीज सीखने को मिली भाई साहब। क्या सीखने को मिली? चलो अभी बताता हूं क्या सीखने को मिला। मान लो एक और सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। इसका सबसेट बनाना है, तो इसका सबसेट कैसे बनाएंगे हम? सबसेट पहले तो 5 आना ही आना है। एक आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 3, एक आएगा 1 2 1 3 2 3 और 2 1। नहीं 2 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, एक सेट और आएगा, और एक होगा 1 2 3 खुद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे। 5 आया, इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा लगाएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 2 3 आएगा, और अंत में 1 2 3 आएगा। सर 3 2 लिखो ना भाई साहब, सेट्स में डबलिंग नहीं करते। 2 3 और 3 2 ऐसे थोड़ी ना लिख दूंगा मैं सेट्स में,
एंड डबलिंग नहीं करते, अलग अलग ही लिखते हैं, ठीक है, एक ही लिखते हैं। तो ये कितने हो गए 8। हम एक चीज़ अब ऑब्जर्व करो, जब इसके एलिमेंट्स 2 थे तो इसके सबसेट्स आए 4। व्हेन एलिमेंट्स जब 2 थे तो इसके सबसेट बने 4। जब एलिमेंट 3 थे तो इसके सबसेट बने 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 3 हाँ 8। तो अच्छा, एलिमेंट 2 थे तो सबसेट बने 4, एलिमेंट 3 थे तो बने 8। अगर एलिमेंट कोई एक सी आ जाए जिसमें 1 2 3 4 5 6, अब बनाओ जी सब्जेक्ट 3 3 6, भाई साहब 6 का बनाते बनाते हम बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े तो हमने होना नहीं। तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? फार्मूला है। सबसेट्स का फार्मूला कैसे निकालते हैं? सब सेट इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन द सेट्स। इसमें सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4। इस केस में 2 की पावर n कितने? 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमें पता है इसके सबसेट 8 आएंगे, इसके सबसेट 4 आएंगे। समझे आप मेरी बात? 2 की पावर n कर दूं तो अपने को सेट्स का सबसेट्स पता लग जाएंगे कि कितने बनेंगे। तो दिस इज द सिंपल फंडा। अब समझिए सबसेट्स क्या है? सबसेट्स इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द मेन सेट, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द मेन सेट। चलो ये बात तो अपने को समझ में आई। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होंगी ये चीज़ें, अपने को थोड़ी सी चीज़ें ये ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है जी, होंगी तो होंगी, मान लेते हैं, हमने कब मना किया नहीं होंगी, ठीक है ना। तो चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई साहब 1.3 में। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट ऑफ इन द स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, यह पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ क्या पार्ट है? एक सेट है A 2 3 4, ठीक है, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। वो अगला सेट है 1 2 3 4 5। तो क्या ये इसका सेट सबसेट है या नहीं है? देखो 2 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है। तो भाई साहब ये तो इसका सबसेट हुआ। जब सबसेट होगा तो सी लगाएंगे, नहीं होगा तो सी को बीच में से काट देंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में कहता है ए बी सी फिलिंग द ब्लैंक बी सी डी, ठीक है भाई, हमने कब मना किया बी सी डी में? क्या ए है? ए ही नहीं है, पहला एलिमेंट ही नहीं है। बी तो है, सी भी है, डी इधर है, इधर नहीं है। तो दिस इज नॉट द सबसेट, सी लिखो और काट दो। समझे आप मेरी बात? ऐसे करना सबसेट का फंडा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है जी, और एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो भाई साहब ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया ना, तो सेट हो गई। एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ठीक है जी, क्लास 11th है का स्टूडेंट है। एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। तो एक बात बताओ, जो क्लास 11th का स्टूडेंट है वो स्कूल का स्टूडेंट होगा क्या? होगा ना सर, बिल्कुल होगा। अगर स्कूल का स्टूडेंट नहीं होगा तो 11th में कैसे आ गया? तो जो 11th क्लास का बच्चा है, सिर्फ 11th का तो स्टूडेंट नहीं है, वो स्कूल का भी स्टूडेंट है। तो दिस इज द सेट्स, ठीक है, इसका यही लॉजिक है। आप इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हो, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, दैट मीन्स दिस इज द एक्स इज द आल्सो द स्टूडेंट ऑफ स्कूल, सो दिस इज द सबसेट्स ऑफ क्लास 11th। स्कूल का तो सबसेट ही होगा ना बेटा। अच्छा आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। ओ हो फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो कैसे है। एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, फिर डैश 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 फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड एक सर्कल हो रहा है विद रेडियस 1। अच्छा, एक सर्कल है प्लेन पर, क्या वो दूसरे सर्कल का सबसेट है जिसकी रेडियस 1 है? आप ध्यान से समझो, ये सर्कल है एक, ठीक है। एक प्लेन पर कई सारे सर्कल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मैंने कब कहा नहीं हो सकते, लेकिन ये सर्कल बड़ा है या रेडियस 1 वाला बड़ा है?
मुझे ये समझाओ जरा, कौन बड़ा है भाई साहब? ये बड़ा है ना, जिसकी रेडियस हम 4 बार बना सकते हैं। इसकी रेडियस 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लेकिन जो जिसकी रेडियस सिर्फ एक ही है, जिसकी रेडियस सिर्फ छोटी है, ये वाली सिर्फ, जिसकी ये वाली रेडियस है, ये वाली सिर्फ इतनी की, तो इसका पार्ट ये वाला तो नहीं हो सकता। बड़े वाले का पार्ट छोटा वाला हो सकता है, छोटे वाले का पार्ट बड़ा वाला नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट द सबसेट। हाँ, अगर ये कंडीशन अपोजिट होती कि 1 इधर होता कि रेडियस 1 एंड द प्लेन उधर होता, तो ये सेट सबसेट बन जाता। लेकिन जिसकी रेडियस 1 है और वो कहे कि बड़े वाले मेरे में आ जाओ, तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है ना, समझे बेटा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका इसी का 5th पार्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट ऐसे ही ना, 5th पार्ट करना था ना हमने। हाँ, 5th पार्ट करेंगे सर जी। क्या कहता है भाई 5th पार्ट, जरा ये भी समझा दो। X is a triangle in a plane. X is a rectangle in a plane. भाई ये कैसे संभव हो सकता है? एक कहता है X is the triangle in a plane, ठीक है एक ट्रायंगल। फिर फिलिंग द ब्लैंक, वो कहता है एक रेक्टेंगल भी है। ऐसा ही कहा है ना, कुछ रेक्टेंगल सीधा कर लेना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। एक ट्रायंगल है एक प्लेन पर और एक रेक्टेंगल है। तो भाई साहब, जब एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो दोनों एक दूसरे से तो बिलोंग ही नहीं करते। जब बिलोंग ही नहीं करते तो सबसेट भी नहीं होगा ना, है ना? कैसे इसका पार्ट ये हो जाएगा या इसका पार्ट ये हो जाएगा, समझाओ मेरे को। हो ही नहीं सकता। एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल, बात ही अलग। एक पूर्व दिशा एक पश्चिम दिशा, और कहते हैं जी सबसेट है क्या? नहीं, हम तो नहीं मानेंगे भाई साहब। अच्छा, फिर ये चौथा पार्ट था मेरे ख्याल से, है ना? दैट वाज द 5th एंड द 6th पार्ट इज X in an equilateral triangle in a plane and S is the triangle in the same plane। हाँ, ये संभव है, क्योंकि देखो वो कह रहा है एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यही होता ना। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, वो कहता है एक और ट्रायंगल है प्लेन पर, तो होगा भाई हमें क्या करना है। लेकिन है तो दोनों ट्रायंगल ना, तो क्या कुछ सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई साहब, ये सबसेट। हमें दूसरे एंगल्स, एक और ट्रायंगल बता रखा है लेकिन उसके एंगल्स नहीं दे रखे, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि ये इसका सबसेट है, ये वाला हिस्सा इसका सबसेट है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई साहब ट्रायंगल का जोड़ कर लो आप, 180 ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, समझे? तो ये इसका सबसेट है। चलो, इसका और भी कोई पार्ट है क्या? 6th पार्ट है मेरे ख्याल से, ये 6th था। अच्छा, 7th करना है, कंफ्यूजन हो रही है आज। चलो, 7th पार्ट क्या कहता है? X is an even natural number, X is an integer। हाँ, तो क्या हो गया? पहले कहता है X is the even natural number, 2 4 6 8 एंड so on। ठीक है भाई साहब, और फिर वो आगे क्या कहता है? X is an integer। हाँ, तो भाई साहब है तो क्या हो गया? है X is an integer। इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? इंटीजर में तो वैसे 0 भी आ जाता है, लेकिन चलो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं इधर से स्टार्ट है। तो क्या ये वाला हिस्सा इसका सबसेट है? है भाई साहब, है, क्योंकि 2 इसमें होगा, 4 इसमें होगा, 6 इसमें होगा, 8 इसमें होगा। इंटीजर में तो सब कुछ आएगा ना, इवन ओड पॉजिटिव नेगेटिव जो भी करना है, 0 0 सब आ जाएगा ना इसमें। तो जब सब इसमें आ जाएगा तो ये तो इसका छोटा सा पार्ट हुआ। ठीक है, समझ गए ना? ये वाला पार्ट छोटा था, ये वाला पार्ट बड़ा था। सर्कल के केस में भी जब हमने क्वेश्चन किया था, ये वाला पार्ट छोटा था, ये वाला पार्ट बड़ा था। लेकिन इस केस में ये वाला पार्ट छोटा और ये वाला पार्ट बड़ा है, तो दोनों रिलेट तो कर पा रहे हैं, वो तो रिलेट ही नहीं कर रहा था। समझे आप क्वेश्चन? चलो, ये होता है अपना। ओके, ये हो गया जी सबसेट का इधर वाला क्वेश्चन, तो हमें समझ में आया। हम आगे बढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। भाई स्टेटमेंट देखनी है ट्रू हो रहा है या फॉल्स है। इसका पहला पार्ट क्या कहता है? ए बी सबसेट का पार्ट नहीं है, बी सी ए। अच्छा, ये हमें बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, तो बता देते क्या दिक्कत है भाई साहब। ए बी इज द सबसेट ऑफ दिस। ए इसमें है, बी इसमें है, तो भाई साहब ये तो सबसेट हुआ, ये तो इसका सबसेट हुआ ना, ये वाला हिस्सा तो इसका सबसेट हुआ, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें बी सी भी है, सॉरी ए बी इसमें था, ए बी इसमें है, इसमें तो ज्यादा ही है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा भाई।
और अगर स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख दो, क्या लिखोगे? इसको ए सेट बोलो, इसको बी सेट बोलो। ए डज नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स में ऐसे लगाना है सी, ठीक है ना। तो ये तो था ही नहीं, इसने कहा था है। और इसका क्या है दूसरा पार्ट? अरे यार ये हमने कौन सा कर दिया? अच्छा पहले ही पार्ट तो किया था। सेकंड देखो क्या कहता है, ए ई कुछ है, सबसेट है, एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, यही होते हैं ना। हाँ तो इसका तो भाई साहब सबसेट है, ए ई इसमें आ रहा है, ए ई इसमें आ रहा है, तो ट्रू है ये स्टेटमेंट। तो दिस इज द सबसेट, दिस ये वाला हिस्सा ये इसका सबसेट तो होगा, क्योंकि इसका बहुत बड़े पार्ट में से छोटा सा हिस्सा निकाल लिया हमने, समझे? तो ये इसका सबसेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 सबसेट, सॉरी सबसेट 1 3 5, ये तो है ही नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है, साफ साफ दिख रहा है। कैसे कैसे इसमें 5 है, इसमें 5 है ही नहीं, सबसेट होता ही नहीं, सबसेट होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका फोर्थ पार्ट, ए दे रखा है, ए बी सी का पार्ट है क्या? एक मिनट बेटा इसको देखने दो जरा, क्या कहता है वो। हाँ तो ये फिफ्थ है ना, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, फोर्थ है। हाँ तो क्या ये इसका सबसेट है भाई साहब? ए का इस पूरे एलिमेंट का, इस पूरे सेट का सबसेट है। यस ट्रू है, ये तो ट्रू है क्योंकि ये इसका सबसेट है, ए इसमें है। क्योंकि भाई साहब अगर मैं इसके सबसेट्स निकालूंगा तो ए भी तो इसका एक सबसेट बनेगा, बनेगा ना? बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा? सिक्स्थ कहाँ है? हाँ एक्स इज, देखो क्या कहता है स्टेटमेंट है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 और 4 ही आएंगे, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, इसको सेट ए दे दिया मैंने, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, विच डिवाइड्स 36, तो सेट बी होगा जो 36 को डिवाइड करे। और इवन नंबर 2 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 8 नहीं करता, 10 नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 करता है, 13 14 18 करता है और 36 करता है। ऐसे ही ना, जो 36 को डिवाइड कर सके, ये 2 4 6 12 18 36। और एक इवन नंबर का सेट था जो लेस देन 6 था, 2 और 4। अब मुझे ये बताओ क्या ये हिस्सा इसका सबसेट है? यस है, दिस इज द सबसेट, तो ट्रू हो गया ये। तो फिर है ना, ये छोटा सा बेचारा, ये इतना बड़ा बेचारा, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, बात करा, ठीक है। ये समझ में आया क्या किया हमने? अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 4 5 विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। भाई साहब ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। आओ करते हैं, आओ करते हैं यार, 10 मिनट में करें प्लीज़। पानी पुनी पी लूँ, चाय वाय पी लूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है वो ये देखने वाली बात है, अच्छी बात है जो भी है। देखते हैं क्या कहता है। लेट ए, अच्छा एक सेट है ए, वो है 1 2 3 4 और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई। पहले तो ये समझो, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है 3 और 4 पे इकट्ठे और बाकी सब पे अलग अलग है, तो इसको ना हम एक एलिमेंट गिनेंगे। 3 और 4 को सिर्फ एक एलिमेंट गिनेंगे। अगर इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, तो इस 3 और 4 को सी बोलेंगे और 5 को डी बोलेंगे, समझे? हम सिंगल एलिमेंट गिनेंगे इसको, सिर्फ और सिंगल एलिमेंट गिनेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी इसका रोल समझाता हूँ मैं क्या है, क्यों ऐसे इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। वो कहता है पहला, पूछते ना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं। 3 और 4 सबसेट्स ऑफ ए, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? सर ठीक ही लग रही है, इसका सबसेट तो है ये 3 और 4। नहीं बेटा, दिस इज द एलिमेंट
ऑफ ए। हाँ, सबसेट ये तब बनता है जब इसके ऊपर एक कर्ली ब्रैकेट और होता। अब ये तो एलिमेंट का था हिस्सा भाई साहब, ये तो एलिमेंट का हिस्सा था। जैसे 1 2 था, जैसे 5 लिखा था, वैसे 3 4 लिखा है। ये एक एलिमेंट गिना जाए इसलिए इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया था। अगर एक ब्रैकेट और लगा देते तो मैं कहता दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ। ये होता है भैया, कर्ली ब्रैकेट्स होगा तब सबसेट बनेगा, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होगा तो सबसेट नहीं बनेगा। हाँ, ये कहते हैं ये एलिमेंट है, इससे बिलोंग करता है, तो मैं कहता हाँ फिर ठीक है भैया, फिर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अभी तक मुझे ऑब्जेक्शन है जब तक इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट नहीं है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो, वो कहता है 3 और 4 ऐसे ही बिलोंग्स टू ए। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ बिलोंग करता है भाई ए से। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये एलिमेंट तो है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट का साइन होता है, ये वाला सबसेट का साइन होता है, ये वाला एलिमेंट का साइन होता है। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि भैया ये एलिमेंट है ए का, इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये ट्रू है, ये ट्रू है जी, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कहता है वो कहता है थर्ड पार्ट में 3 और 4, फिर से 3 और 4 के ऊपर ही घूम रहा है भाई आज तो। सबसेट ऑफ ए, लेकिन इसने एक और अब कर्ली ब्रैकेट लगा दी। अब मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पहले तो ये एलिमेंट वाला ब्रैकेट था ना बेटा, अब कर्ली ब्रैकेट सेट्स वाला है, अब ये ट्रू है जी। अब मैं मानता हूँ ठीक है, हैं? अब मैं मानता हूँ ये बात ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं तो क्या वो लीगल हो गया? नहीं जी, लीगल नहीं हो गया। लीगल मतलब ठीक है, लीगल तो है, पर मोरली कई लोग मानते हैं कि ठीक नहीं है, तो घर वालों ने रोका करवा दिया, सगाई करवा दी, अब घूम रहे हैं, अब ठीक है। ठीक है ना, अब ठीक है। तो यही वही बात है, अब ठीक है जी, आपने ब्रैकेट लगा दिया, दोनों को पर्दे में कर दिया, अब ठीक है, अब मैं मानता हूँ सबसेट है। ठीक है, पहले जब ये खुले थे मैं नहीं मानता था भाई साहब, ये जब तक ब्रैकेट्स में नहीं था तब तक ये एलिमेंट्स थे, जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट लग गया ये सबसेट बन गए। तो एक चीज याद रखना, सबसेट के लिए ब्रैकेट्स का भी होना बड़ा जरूरी है, बड़ा ही जरूरी काम है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्या एक इसका एलिमेंट है? बिल्कुल है जी, कौन कह रहा नहीं है? है ना, है जी, है, ट्रू है जी, ट्रू। हम तो कह रहे हैं ट्रू है। ठीक है जी, बिल्कुल ट्रू है, हमने तो कोई मना ही नहीं किया आज तक संसार में, जो आप लोग कहेंगे हम वही करेंगे। इसका 5th पार्ट देखो क्या कहता है। 5th पार्ट में 50 तो किया है, 6th पार्ट देखो, सॉरी यार 50 तो किया था। अच्छा 5th है 1 इज द सबसेट ऑफ ए। नो, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है सर? फॉल्स क्यों है भाई साहब? इस पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, जब तक ब्रैकेट नहीं लगाओगे मैं सबसेट मान ही नहीं सकता, इसको मानूंगा ही नहीं, चाहे जो मर्जी कर दो। हैं, जब तक फेरे नहीं होते भैया शादी नहीं होती, याद रखना। जब कहो जी कोर्ट मैरिज कर लो, जब तक साइन नहीं करते ना तब तक शादी नहीं मानी जाती। ठीक है, जब तक इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। एक बार ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दो, फिर मैं कहूँगा हाँ जी अब ठीक है। अगर ये कर्ली ब्रैकेट लगा दे तो मैं कहूँगा भाई साहब दिस इज द सबसेट, फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। पर इन्होंने लगाया नहीं, मैंने बोला नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 6 देखो, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। हाँ बताओ क्या ये ट्रू है? 1 to 5। हाँ सर ये तो ठीक है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो ये ट्रू हो गया सर, ये ट्रू हो गया। हाँ चलो भाई, ये बात तो मैं मान सकता हूँ, ये बात तो मैं आपकी मान सकता हूँ। 5th पार्ट था, ये 6th था ना। हाँ चलो इसका 7th पार्ट देखते हैं। 7th में क्या कहता है, ये देखो, इधर ही देख लो। 7th पार्ट में ये क्या कहता है, ये देखो कहाँ गया 7th पार्ट इसका। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट्स ऑफ ए। भाई साहब ना, ये एलिमेंट्स नहीं है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ये तो सबसेट है इसका। यही अभी हमने देखा था ना, ये तो सबसेट है। जब सबसेट है तो एलिमेंट क्यों बोले? हाँ, इस ब्रैकेट को उठाओ तब एलिमेंट होगा, ब्रैकेट लगा दे तो भाई साहब सबसेट हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब 8th पार्ट देखो, ब्रैकेट्स को बस मद्देनजर रखना, बाकी तो सब काम अपने आप होता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 7 था ना ये पार्ट, अब हम पार्ट 8 करेंगे। 8 में क्या कहता है भाई साहब, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? फॉल्स है भाई साहब, पूछो क्यों? फॉल्स है भाई साहब। जो 3 नंबर है वो अकेला तो था ही नहीं, 3 नंबर के ऊपर तो ब्रैकेट लगा था और ये पूरा एक एलिमेंट था, और इन्होंने एलिमेंट को टुकड़ा में बांट दिया। मैं तो नहीं मानता ऐसे, ये थोड़ी ना है
कि जो तुम्हारा मन करेगा वो करोगे। हाँ, अगर ये 3 और 4 यहाँ पे लिखते हैं और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा के एक एलिमेंट की तरह लिखते हैं तो मैं कहता ठीक है, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा ये 3 पकड़ो, ये तो 3, अब बताओ क्या है ये। मैं तो कहूँगा फॉल्स है भाई साहब, नॉट अ सबसेट। ठीक है, समझिए मेरी बात, समझ रहे हो पॉइंट? यू ट्राइंग टू कैच माई पॉइंट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसका पहले इसी का 9वां पार्ट देखते हैं। फाई कहाँ गया भैया? फाई इज द एलिमेंट ऑफ ए। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फाई सबसेट तो हो सकता है किसी का भी, एलिमेंट नहीं हो सकता। एलिमेंट नहीं होता, फाई सबसेट तो होता है पर एलिमेंट नहीं होता है। क्या होता है? हाँ समझे? अच्छा 10वां पार्ट अभी और क्लियर होगा, ये फाई वाला और क्लियर पकड़ा होगा। 9वां था ना ये? हाँ। अब 10वें में क्या कहता है? फाई इज द सबसेट ऑफ ए। अब बताओ, अब तो ट्रू है ना भैया? अब तो ट्रू है सर, क्योंकि फाई के ऊपर तो हम ब्रैकेट भी नहीं लगाते, है ना? फाई के ऊपर तो हम ब्रैकेट भी नहीं लगाते और ए का सबसेट भी कह रहा है, तो ठीक ही कह रहा होगा भाई। फिर 11th देखते हैं फिर भाई, 11th में क्या कहता है ये? ओहो, अब इन्होंने ब्रैकेट भी लगा दिया फाई के ऊपर और पूछ रहे एलिमेंट है क्या? है ब्रैकेट लगा दिया, अब वो पूछता है कि एलिमेंट है। मैं कहूँगा फॉल्स है भाई। सर ये कैसे हो गया? ये भी फॉल्स था जब ब्रैकेट नहीं था, और जब ब्रैकेट है तब भी फॉल्स है। ये कैसे संभव है? पहली बात तो ये है कि इस सेट में कहीं पे फाई दिख नहीं रहा था, इसलिए ये फॉल्स था। दूसरी बात ये है कि जब आपने ब्रैकेट लगा दिया तो भाई साहब आपने कहा कि सर ब्रैकेट लगा दिया, अब आपने इसको भी ट्रू बोला और इसको भी ट्रू कैसे बोलोगे? हैं, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट लगा दी, अगर ये सबसेट का पार्ट बन गया तो फिर ये विदाउट ब्रैकेट सबसेट कैसे था? और अगर ब्रैकेट हमने हटा दिया तो अगर ये ट्रू था फिर ये फॉल्स कैसे हो गया? यही कहने वाले हो ना आप? दिस इज द पावर सेट। इसका एग्जांपल मैं अभी आगे दूंगा आपको, अभी और क्वेश्चन आएंगे तब मैं इसका एग्जांपल दूंगा, लेकिन ये समझो कि ये एलिमेंट नहीं है, दिस इज द सबसेट। और जब ये इसका सबसेट है तो इसको आप एलिमेंट नहीं मान सकते। एलिमेंट इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये इसमें नहीं था। ठीक है ना? यही बात तो हमने की थी जब ब्रैकेट के बिना भी यही बात की थी, ब्रैकेट के साथ भी हमने यही बात किया फाई के केस में, सिर्फ फाई के केस में। अब इसको कैसे आगे समझना है वो अभी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इसको मैं पावर सेट क्या होता है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया। मुझे लग रहा था जल्दी एक्सरसाइज हो जाएगी, पर ये एक्सरसाइज इतनी जल्दी हुई नहीं। अभी तक तो हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही पहुंचे, इसका एक और पार्ट बनेगा मुझे लगता है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं, फिर समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। हाँ तो 27 मिनट की वीडियो हुई है, 32 मिनट तक बनती है मेरे इसमें, तो बन सकती है, अभी बन सकती है। राइट डाउन ऑल, इसको यार वीडियो 2 दे दो, क्योंकि यार फिर बाद में अपलोड करने में ना, उसको 1.3 की तो पहली वीडियो है, ये 1.3 की फर्स्ट ही रहने दो, ठीक है ना? राइट डाउन द ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट्स ए। अच्छा भाई, राइट डाउन ऑल द सबसेट, तो ए के सबसेट्स लिखने, नंबर लिखे क्या लिखे? राइट डाउन द सबसेट्स, ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है भाई, लिखो फिर ए के सबसेट्स लिखो, इसके सबसेट लिखो भाई सेट के, एक तो फाई, एक ए, बस। और इसको कैसे निकाला हमने? 2 की पावर, ये एलिमेंट कितने 1, 2 की पावर n का फार्मूला होता है, याद था ना? सबसेट्स का फार्मूला क्या है? सब सेट्स 2 की पावर n, और 2 की पावर n कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एक ही तो है, एक तो 2 बनने थे, 2 आ गए, 2 बनने थे, 2 आ गए, है ना? नहीं समझे? एक खुद ए होगा, एक फाई होगा, दोनों को मिला दिया, 2 हो गए। इसका सेकंड पार्ट ए और बी, बताओ इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n कितने? 2, 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे सर 4? एक बनेगा ए, एक बनेगा बी, एक बनेगा फाई और एक बनेगा ए बी स्वयं, एक बनेगा ए बी स्वयं। ठीक है, ये समझे आप बात? आसान से एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है ना? तो ये पिक्चर है। चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3। भाई साहब अभी अभी एंट्री हुई है मेरे रूम में किसी तूफान की, तूफान की। हाँ, देखो मेरी बीबी ऐसे करती है मेरे साथ, हैं? बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 1 2 3। अच्छा इसका क्या करना है? सबसेट लिखना है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n, 1 2 3, 8 एलिमेंट बनेंगे भाई साहब। 8 कैसे बनेंगे? एक तो 2, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 1 3 बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा ना भाई, ऐसे ही बना लेना। एक 5 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनेगा, एक स्वयं 1 2 3 बनेगा। ठीक है, समझ गए आप? ये बना, ऐसे हो गया ये क्वेश्चन आपका सॉल्व, समझे?
अब बेटा इसके जितने भी पार्ट रह गए ना, 5, 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन रह गए होंगे इसके, तो हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते रुक जाए तो बड़ा इशू हो जाता है। तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? अभी करेंगे, चिंता ना करो, अभी कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो अभी बनेगी। तो हाँ, समझ गए? अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, पावर सेट का क्वेश्चन आ गया। अब इसको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द पावर सेट।